हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत डेमियन प्रीस्ट करते हैं। डेमियन प्रीस्ट आके बोलते हैं, हर्ष अच्छा लगता है ये एनर्जी देख करके, सुन करके। कुछ वीक पहले चीज़ें आसान नहीं थी। जॉन सीना ने अपने करियर को अलविदा कह दिया। मुझे पता है ये इमोशंस जो कह रहे हो मैं कितना फील कर रहा हूँ। ये सबके लिए है जिसने इतने लोगों को इंस्पायर करा है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। हम कहते हैं थैंक यू जॉन सीना। ये मैं फील कर रहा हूँ। लेकिन कुछ अच्छी बातों के बारे में बात कर रही जाए। अब जब जेलिना वेगा और अलिस्टर ब्लैक को हमने हराया, हाँ वो तो एंड हो चुका है, लेकिन अब हम 2026 में आने वाले हैं। तभी जेलिना वेगा आ जाती है। वो कहती है, डेमियन तुम्हारे जैसा ढोंगी मैंने नहीं देखा। तुम्हें लगता है कि मामी ने तुम्हारे लिए मैच जीता तो ये सब खत्म? तुमने तो पिनफॉल भी नहीं करा। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अलिस्टर ब्लैक ने तुम्हें तोड़ दिया है? तुम्हें अब हमारे डिसीजन के साथ चलना पड़ेगा। अलिस्टर ब्लैक का म्यूजिक बजा। डेमियन प्रीस्ट को लगा कि वो सामने से आएंगे, बट पीछे से आके अलिस्टर ब्लैक डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं। अलिस्टर ब्लैक डेमियन प्रीस्ट की गुद्दी पे दे कौनी बजाते हैं। डेमियन पलटवार करते हैं और रिंग के बाहर एप्रन पे अलिस्टर ब्लैक को साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं। जेलिना वेगा चिल्ला के कह रही होती है, डेमियन स्टॉप, प्लीज स्टॉप। डेमियन अब टेबल निकाल लेते हैं। तभी अलिस्टर ब्लैक चेयर से डेमियन पर वापस से अटैक करते हैं। डेमियन टेबल पे लेट जाते हैं और तभी अलिस्टर ब्लैक डबल नी लेके डेमियन प्रीस्ट पे जंप करते हैं और टेबल तोड़ देते हैं। अब बैक से डेमियन प्रीस्ट को ऑफिशियल लेके जा रहे होते हैं, तभी पीछे से डेमियन प्रीस्ट पे वापस से अलिस्टर ब्लैक अटैक करते हैं। प्रोडक्शन बॉक्सेस में डेमियन प्रीस्ट को मारते हैं और ब्लैक मास्क देके डेमियन प्रीस्ट को ढेर कर देते हैं। अब हमें काबुकी वॉरियर्स वर्सेस नाया जैक्स लैश लेजेंड के बीच टैग टीम मैच दिखा। कायरी और लैश मैच की शुरुआत करती हैं। कायरी उछल कूद करके लैश लेजेंड को बड़ा परेशान करती हैं। तभी लैश लेजेंड एक अपर कट देती हैं और कायरी ढेर। अब नाया जैक्स और आस्का भिड़ती हुई दिखाई दी। आस्का कायरी मिलके नाया जैक्स और लैश लेजेंड को रिंग के बाहर करती हैं। अब ये कायरी को अपनी साइड फंसा के तबीयत से मार देती हैं। मतलब आस्का और कायरी सेन ने इन भारी भरकम दो सुपरस्टार को बड़ा परेशान करा। मजबूर सी नजर आई नाया जैक्स और लैश लेजेंड। हालांकि एंड में लैश लेजेंड आस्का को स्टील स्टेप्स पे दे मारती हैं। रिंग में नाया जैक्स कायरी सेन को एनालाइटर दे के पिन करके मैच जीत लेती हैं। मैच के बाद शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस आके नाया जैक्स और लैश लेजेंड पर अटैक करती हैं। हालांकि दोनों यहाँ से भागना ही ठीक समझती हैं। अब हमें निक एल्डिस और कुछ सिक्योरिटी वाले ड्रू मैकिंटायर के घर जाते हुए दिखाई दिए। निक एल्डिस कहते हैं कि मैं सब डॉक्यूमेंट कर सकूं क्योंकि बात यहाँ तक आ चुकी है। मुझे सब कुछ कैमरा पे लेना है क्योंकि पता नहीं ड्रू क्या रिप्रेजेंट करेगा। ड्रू और निक एल्डिस आमने सामने बैठते हैं। निक एल्डिस कहते हैं, अपने घर पे बुलाने के लिए शुक्रिया। ये ऑफिस में भी हो सकता था, बट रेस्पेक्ट की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। डीसी में तुमने जो करा उसके बाद मैं खुद सोच रहा हूँ मैं यहाँ क्यों आया। कॉडी चाहता है कि तुम वापस आओ, मैं भी चाहता हूँ और सब लोग चाहते हैं तुम वापस आओ। तुम स्मैकडाउन के बड़े सुपरस्टार हो, इसलिए मेरे पास एक प्रपोजल है। मुझे लगता है तुम्हें टर्म्स पसंद नहीं आएंगे। तुम्हें कॉडी के खिलाफ 1-on-1 मैच मिलेगा, टाइटल ऑन द लाइन होगा, और दूसरा ऑफिशियल्स और WWE यूनिवर्स को दिखाने के लिए तुमने अपनी गलती मानी है। मुझे एक पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए रेफरी से भी उस अटैक के लिए। एक हैवी फाइन भी होगा, लेकिन वॉर गेम्स की तुम्हारी फीस से वो पूरा हो जाएगा। ये टर्म्स हैं, लो या तो छोड़ दो। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, मुझे टाइटल के लिए मैच मिलेगा, जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। मेरे पास चॉइस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कॉडी चाहता है, तुम चाहते हो। तुमने एक अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाया है। अगर मैं ये टर्म्स मानता हूं तो मुझे फिर से स्क्रू किया जाएगा। मैं ये टर्म्स नहीं मानता। निक एल्डिस कहते हैं, एक और मोनोलॉग देना बाकी है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, मुझे एक फेयर, सिर्फ फेयर चाहिए। मैं वापस आता हूं तो मुझे कॉडी रूड्स के खिलाफ टाइटल मैच मिलना चाहिए। मैं देखता हूं तुम अपने गोल्डन बॉय को कितना प्रोटेक्ट करते हो। स्टिपुलेशन मैं चूज करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम यहां से वापस जाके अपने लॉयर के पास बैठ के एक डॉक्यूमेंट बनाओगे जिसमें लिखा होगा, चैंपियनशिप मैच से पहले कॉडी रूड्स मुझे एक उंगली भी लगा नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उससे WWE चैंपियनशिप ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी। निक एल्डिस कहते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। रिंग के अंदर मैच चाहिए, डील। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, बहुत अच्छा। ये डॉक्यूमेंट कितनी जल्दी मिल सकता है? निक एल्डिस कहते हैं कि मुझे कॉडी से बात करनी होगी, लीगल से भी बात करनी होगी। तभी ड्रू मैकिंटायर के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें दिखता है कि कॉडी रूड्स ड्रू मैकिंटायर के घर आ गए हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, क्या मजाक लगा रखा है, ये मेरे घर आ गया है ये। निक एल्डिस जाते हैं, कॉडी रूड्स को रोकते हैं और कहते हैं कि क्यों आए हो यहाँ। ड्रू मैकिंटायर भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, मेरे घर क्यों आया है। तभी कॉडी रूड्स सिक्योरिटी से बच के, छूट के ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं। सिक्योरिटी वाले पकड़ते हैं, बट पता नहीं क्यों कैमरे में ग्लिच बार बार दिखाते हैं जब दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। ये मुझे समझ में ही नहीं आया।
अब बैक स्टेज निक एल्डिस हमें दिखते हैं और निक एल्डिस से पूछा जाता है कि निक, हमने देखा कि ड्रू मैकिंटायर के घर पे क्या हुआ, ये बहुत पर्सनल हो गया है मामला। निक एल्डिस कहते हैं ड्रू ये अच्छा नहीं है हो रहा है, बट कॉडी रूड्स ने जो करा वो भी सही नहीं था, मामला दायरे के बाहर जा चुका है, शुक्र है ये किसी इवेंट में नहीं हुआ था, मुझे अब कॉडी रूड्स से बात करनी है। इसके बाद हमें जूलिया वर्सेस अल्बा फायर के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड चेल्सी ग्रीन और कियाना जेम्स भी थी। मैच शुरू हुआ और जूलिया पटक के अल्बा फायर में मार देती हैं। चेल्सी ग्रीन को दिखा दिखा के मार दे रही होती हैं। चेल्सी ग्रीन के डिस्ट्रैक्ट की वजह से अल्बा फायर अब जूलिया में मार देती हैं। ठीक ठाक मैच ही दिखा इनके बीच। अल्बा फायर कुछ कर ही नहीं पाई इस मैच में। एंड में मैच जूलिया ने जीत लिया। अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। कॉडी रूड्स आके बोलते हैं हर्षे पेंसिल्वेनिया किस बारे में बात करी जाए। देखिए क्या मैं ड्रू मैकिंटायर के घर गया था? हाँ मैं गया था, बट ड्रू मैकिंटायर ने बोला है अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट है। ये उसने कहा हम सब इनसेफ वर्क एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ड्रू तुम यहाँ क्या, तुम कॉलेज में हो क्या होगा सेफ एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए? ये तो ट्रेलर है जो मैंने दिखाया है, लेकिन इस रिंग में आऊँगा तो तुझे तबाह कर दूंगा। तभी निक एल्डिस की एंट्री हो जाती है। निक आ जाते हैं और कहते हैं कॉडी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन क्या हो गई है। ड्रू मैकिंटायर कह रहा है अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट हो चुका है। मुसीबत ये है तुम घर पे चले गए और लड़ने चले गए। उसने जो बोला वो तुमने कर दिया, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा और एक बैड डील करनी पड़ी। मुझे तुमने झूठा दिखा दिया है ड्रू मैकिंटायर के सामने। ये तुम्हें मैं एक दोस्त के नाते बता रहा हूँ। तुम चैंप हो, तुम लॉ के ऊपर नहीं हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं करा। ड्रू मैकिंटायर जब वापस आएगा, अगर वो फाइन दे, पब्लिक अपॉलॉजी करे रेफरी को, तो तुम ड्रू पर एक उंगली नहीं उठा सकते, टच भी नहीं कर सकते। कॉडी रूड्स कहते हैं निक हाँ तो क्या? निक कहते हैं तो ये टाइटल मुझे तुमसे छीनना पड़ेगा। कॉडी कहते हैं ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उसे टच भी नहीं करूँगा, लेकिन ये जो स्पोर्ट है तुम्हारी डिमांड को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। पूछो किससे बात कर रहे हो, जाओ पूछो सबसे जाके। मैं वो इंसान हूँ जिसने एक ट्वीट से दुनिया बदल दी थी। मैं रेनिंग किंग ऑफ द रिंग हूँ। मैंने रोमन रेंस को हराया है। मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना के साथ लड़ा था, टाइटल उससे छीना था। तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? जब तक मेरे पास ये टाइटल है मैं हूँ लॉ। तुम्हारी डिमांड उसकी डिमांड, जब तक मेरे पास टाइटल है तो मैं तेरे लिए नहीं इन फैंस के लिए काम करता हूं और तू मेरे लिए काम करता है। अब हमें DIY वर्सेस एलिजा ड्रैगनोव और कार्मेलो हेस के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। बेल बजी और दोनों टीम भिड़ जाती हैं। DIY में मार पड़ती है। टोमासो को फंसा के ये तबीयत से मार देते हैं। कैंडिस लेरे रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तब टोमासो सिएम्पा पलटवार करते हैं। ये जो रेफरी है ना, इसके हर मैचेस में यही होता है। ये आंख से अंधा और कान से बहरा है। मतलब टोमासो सिएम्पा को मूव पड़ा तो भाई ये रेफरी टोमासो सिएम्पा को खोपड़ी से खोपड़ी लगा के उठा रहा है। बता मतलब रेफरी क्यों उठाएगा भाई किसी सुपरस्टार को? वो इसलिए उठा रहा है ताकि कार्मेलो में मार पड़ सके रेफरी से बच के। वाह जी वाह, मतलब क्या ही बोला जाए इस रेफरी के बारे में। एंड में मैच कार्मेलो और एलिजा ड्रैगनोव ने जीत लिया। अब हमें सोलो सिकोआ दिखाई दिए बैक स्टेज। वो कहते हैं हाउडी तू बकवास करता है, कुछ नहीं करता तूने मेरे परिवार को धमकी दी थी, तू परिवार का नाम लेके परेशान करेगा। आज मेरी MFT तुझे ह्यूमिलेट करेंगे। फायरफ्लाई आ चुके हैं, आज वो देखने वाला है कैसे छीना जाता है टाइटल। तू पसंद हो या ना, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। अब टाइम था मेन इवेंट का और अब हमें व्हाइट सिक्स और सोलो सिकोआ के भालुओं के बीच टाइटल मैच दिखा। डेक्स्टर और टांगालोआ मैच की शुरुआत करते हैं। रिंग साइड दोनों टीम के तगड़े बैकअप मौजूद थे। डेक्स्टर मार देते हैं। अब जोए गेसी और जेसी मटाओ भिड़ते हुए दिखाई दिए। अब MFTs डेक्स्टर को फंसा के तबीयत से मार देते हैं। व्हाइट सिक्स वापस से कंट्रोल लेते हैं और MFTs में मार देते हैं। अब टाला टोंगा जेसी पे रिंग साइड बिग बूट से अटैक कर देते हैं। तभी एरिक आके टाला टोंगा पर अटैक करते हैं और फिर क्या, सोलो सिकोआ और टामा टोंगा भी एरिक पे टूट पड़ते हैं। अंकल हाउडी और सोलो सिकोआ भी भिड़ जाते हैं। रेफरी इस मैच को वहीं ख़त्म कर देता है। रिंग में टाला टोंगा डेक्स्टर और जोए गेसी में मार देते हैं। तभी एरिक आके टाला टोंगा में मार देके रिंग से बाहर करते हैं। अब एरिक निक्की क्रॉस को उठा के टाला टोंगा पे फेंक देते हैं। रिंग में सोलो सिकोआ आके एरिक को 2-2 समोन स्पाइक देते हैं। अंकल हाउडी पीछे से आके सोलो सिकोआ को मूव के लिए पकड़ते हैं। तभी टामा टोंगा बचाते हैं सोलो सिकोआ को और ये सभी आपस में फिर भिड़ जाते हैं। दोनों टीम के बीच बवाल होता दिखाई दिया और शो यहीं क्लोज हो जाता है। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड होता है। ये शो प्री टेप था।
वहीं WWE क्या दिखा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड कर दो, फिर उनको वापस लाने के लिए उनकी शर्त मानो, उनकी लुल्लू पुच्चो करो। निक एल्डिस ड्रू मैकिंटायर को मनाते घूम रहे हैं, तो सस्पेंड वाला एंगल बेकार था क्या? मतलब आपने सस्पेंड करा, वो एंगल बेकार कर दिया आपने, वो स्टोरी लाइन बेकार ही कर दी आपने। वहीं कॉडी रूड्स टच नहीं कर सकते, बट ड्रू मैकिंटायर आके देखना, मार देंगे कॉडी रूड्स में बुरी तरह से, और वहीं प्रेडिक्टेबल मैच हो जाएगा फिर इन दोनों के बीच जो चैंपियनशिप मैच दिखेगा। वहीं मेन इवेंट टाइटल मैच था, बट नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो गया, और ये सबको आइडिया था कि इस मैच का यही अंत होना है। 2 घंटे के पूरे शो में कोई ऐसा सेगमेंट नहीं होता जिसके बारे में बात कर सको, जिसको देख के वाकई फैंस को मजा आया हो। वो सेगमेंट एक तरफ और पूरा शो एक तरफ, ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं है स्मैकडाउन में। अब ये अभी 2 घंटे का शो है, तब ये हाल है। जनवरी से ये 3 घंटे का होना शुरू हो जाएगा, तब क्या हाल होगा भाई। अलिस्टर ब्लैक और डेमिन प्रीस्ट को खींचे जा रहे हैं, क्योंकि क्या दिखाएंगे इसके अलावा, कुछ है ही नहीं इनके पास दिखाने को। स्मैकडाउन का तो भगवान मालिक है। अब एपिसोड पसंद आया हो या ना आया हो, बट यार मेरी मेहनत पर एक लाइक कर देना। सुबह से उठ के वीडियो बनाता हूँ, यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।